संगति सुख दीजिए और दया सभी को माता पिताओं के प्यारी लाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल आपको नारद जी के बारे में कथा सुनाई थी, इंद्रदेव के बारे में थोड़ी चर्चा की थी और आज महाभारत की चर्चा। आज कथा का तृतीय दिवस है। हम सब मिलकर भागवत जी में आए प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम महाभारत होने की वजह क्या है? आजकल सभी के घरों में भी महाभारत चल रहा है, उसकी वजह भी जान लो। महाभारत की वजह क्या है? महाभारत की असली वजह है लालच, लालसा। जहां लालच होगा वहां अक्सर महाभारत होगा। जहां परमपिता परमेश्वर से प्रेम नहीं होगा वहां भी महाभारत होगा। कोई रोक नहीं सकता। बस फर्क इतना है, सुना आज है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। परमपिता परमेश्वर से जिसने भी आज तक ऐसा की है, सर्वप्रथम नाम रामचरितमानस में रावण जी का है कि जब किसी तंत्र मंत्र ज्ञान वैराग्य से प्राप्त नहीं कर पाए तो रावण ने पैर मार दिया। कभी मन में आया था कि आज सीता का हरण कर लूं। परमपिता परमेश्वर अगर ऐसे मेरे सम्मुख नहीं होंगे तो इस तरह का होंगे, सीता के बेटे मेरे पास पहुंचेंगे। लेकिन अंततः उसका भी क्या हुआ वो असर भी आपने देख लिया। अंत उसका भी अहंकार का यही है। जो अहंकारी प्राणी कोई भी होगा, हम तो यही बोलेंगे कि शायद उसकी मति मारी गई है। हे प्रभु, सभी के ऊपर कृपा करना, थोड़ा अहंकार भी करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिना सोचे समझे किसी के लिए कोई शब्द वाक्य या उसके बारे में चर्चा निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। आज यहाँ द्रौपदी से एक ही भूल हुई थी
द्रौपदी आदि शक्ति है, लेकिन एक थोड़ी भूल है। आज का समय कुछ इस तरह का है, अगर आप लोग अपने बच्चे को भी समझाएं तो उसके आगे भी दो शब्द बोलेंगे। डांटते हुए अगर ये बोल दिया तो ए बेटा राम बन जा रहा है, रावण ना, तो बच्चे राम जी का नाम नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने सिखाया नहीं, सुनाया नहीं। बस सीधा हाँ मैं रावण हूं ना, रावण बनूंगा मैं, हाँ मैं रावण हूं। रावण की चर्चा 10 बार करेंगे, क्योंकि आजकल बच्चों ने गली मोहल्ले में भी सुना है, जब कोई जरा सी बात होगा तो ये रावण बन गया, ये रावण बन गया, लेकिन राम की चर्चा कोई नहीं। अगर 10 व्यक्ति खड़े होंगे तो रावण की 8 चर्चा करेंगे और राम जी की 2 ही बोलेंगे। बच्चों की मति भी आ जाए, और सब कसूर माता पिताओं का है। आज जो ईर्षा घुसी हुई है अंदर, मंदिर में उसमें नहीं जाना जो शिव जी का है, राम जी के मंदिर में नहीं जाना जो बोल है, क्योंकि वो गांव वालों ने बनवाया है, और ये मंदिर फलाने ने बनवाया है, ये उसने बनवाया। अरे है तो मंदिर, तुझे बनवाने से क्या लेना देना, तू भक्त बन, भक्त, राक्षस ना बन। किसी भी मंदिर में जा पर नतमस्तक तो हो जा। एक पिता और माता के, परमपिता परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक होने के बाद बच्चों तक का अहंकार टूट जाता है। जहां माता और पिता ही आज बच्चों को अहंकार की जीवनी दे रहे हैं, बना रहे हैं कि बेटा ऐसा ये कह दे तो वहां नहीं जाना, ये कर दे तो वहां नहीं जाना। अरे तुम्हारा जीवन तो जैसा गुजर गया बेटा गुजर गया, कम से कम जो आज नई पीढ़ी आ रही है उनके अंदर तो प्रेम, दया, दयालुता उनके अंदर तो रहने दो। तुम अपने कर्मों के अनुसार उनका जीवन खराब ना करो। उन्हें अगर सिखाना है या बताना है तो अपने धर्म के बारे में बताओ, राम के बारे में बताओ, मेरे कृष्ण के बारे में बताओ, राधा के बारे में बताओ कि राधा मैया वो थी, राधा मैया ये है, उनकी चर्चा करो। कन्हैया जी ऐसे थे, उनकी लीलाओं में खो जाओ, उनकी लीलाओं का वर्णन घर में करा दो। और बच्चे के लिए डांटते समय भी बोल दिया करो, अरे बड़ा प्यारा है, ऐसे ही कन्हैया जी करते, कभी कभी प्यार नहीं बोलते। तो बच्चे की आत्मा के अंदर एक ही उन्माद उठेगा तो आज मुझे कन्हैया जी का नाम दिया, कल मैं और अच्छे कर्म करूँगा और अच्छी बात करूँगा, तो कल फिर मुझे दोबारा ही होगा। लेकिन हम डांटते समय भी ध्यान नहीं रखते हैं क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा। एक शब्द का 1000 अर्थ है। एक डांट प्रेम की, एक डांट धर्म के लिए और एक डांट अधर्म के लिए। आज अधर्मी डांट रहा, धर्म के लिए कोई नहीं डांट।
क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा जैसे महाराज जी ने हमें ये बोल दिया वो बोल दिया, सही मार्ग दिखाना चाहेंगे। उनका घर नहीं बसेगा, उनका जीवन नहीं सुधरेगा। वो लोग जैसे महाराज जी वो तो रहेंगे, वो भगवान के ही रहेंगे। बस प्रयास ये है कि मैं तो जान गया हूँ, और जिसे मैं जान गया हूँ मैंने पूरा संसार भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, आज तू भी जान ले। कहीं ऐसा ना हो कि अंत समय पर फिर पश्चाताप से अलग तेरे पास कोई मार्ग ना बचे। वो मार्ग देने का प्रयास है, बाकी लेना ना लेना मर्जी आपकी है। और हमारा प्रयास हर समय प्रयासरत ही रहेंगे। एक चीज और बोल रहे हैं, हम जो भजन गुणगान या भगवान का नाम की चर्चा सत्संग भागवत जी तो भी करते हैं, किसी मनुष्य को रिझाने के लिए नहीं करते। बस एक मन में हमेशा अभिलाषा रहे कि जो ये भक्त वत्सल भगवान विराजमान है, इन सबके अंदर वही मेरा परमपिता परमेश्वर है। अगर वो उनके अंदर उन्माद कर गया, जग गया, तो शायद थोड़ा बोध और ज्ञान नहीं होगा। उनके अंदर भी वही प्रकाश होगा जिस प्रकाश मांगी। सदा यही प्रयास है। और बात ही बोल दिया कि बिहारी जी जो ड्यूटी आपने हमारी लगाई थी हम निरंतर निभा रहे हैं। और संसार को है सरिया भी देख रहे हैं। महाराज जी 2 बजे विराजमान हो गए, बोलते कि 2 बजे राइट आ जाना महाराज जी। महाराज जी तो आ गए। भक्तों का देख लो, भक्त वत्सल भगवान कहाँ है। थोड़ा जगो, जागरूकता। जहां सत्संग हो, भगवान की चर्चा हो, भागवत जी श्रवण करना आप जा रहे हो, थोड़ा समय से पहुंचो। वहां ये इंतजार ना करा करो कि पहले महाराज जी आकर अपनी चर्चा शुरू करें या भागवत जी शुरू करें, हम तब पहुंचेंगे। थोड़ा समय से आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज द्रौपदी से एक ही भूल हुई है, छोटी सी भूल, तो छोटी की सजा बहुत बड़ी है। सच को सच बोलते हैं। आज के समय सच बोलना भी भूल है। द्रौपदी ने यानी एक सत्य बोल दिया, दुर्योधन से ये बोल दिया कि हे दुर्योधन, तू भी अंधा और तेरा पिता भी अंधा, दोनों ही तुम से। बात तो सत्य थी, लेकिन दुर्योधन को थोड़ी वो लगी, सत्य करवा होता। भ्रष्टाचार नेत्रहीन थे, अंधे थे, लेकिन दुर्योधन के लालच में मोह में अंधा हो रहा था। बात तो द्रौपदी जी की सच थी, लेकिन उस सत्यता की भी सजा भोगनी पड़ी। दुर्योधन को थोड़ा गुस्सा आया और कहा तो इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। समय आने दे, ये जरूर बताऊंगा कि अंधे का अंधा क्या है, तो नहीं। और यहीं से महाभारत की नींव रखी गई। नाम मेरे कृष्ण कन्हैया का प्यारे का बदनाम हुआ। आज तक लोग यही बोलते हैं कि कन्हैया जी ने महाभारत करा दिया। अरे महाभारत तुम्हारे कर्मों ने ही करा दिया। उन्होंने तो आकर तुम्हारे प्राण बचाए और राक्षसों को भी धराधाम से अपने धाम भेज दिया। उन राक्षसों के ऊपर भी कृपा की मेरे गोविंद ने। लेकिन जहां भी चर्चा सुनोगे तो जिक्र करेगा, अगर 10 आदमी खड़े होंगे तो बात यही बोलेंगे, कन्हैया जी ने तो इतना बड़ा महाभारत करा दिया। उस महाभारत से तुम ज्ञान भी ले सकते हो। दुर्योधन ने कन्हैया जी से मेरे प्यारे की नारायणी सेना मांगी। जब महाभारत का समय आया, कहा कि हे गोविंद, आप हमें क्या दे सकते हैं। कन्हैया जी मुस्कुराए, कहा वैसे तो तेरी प्रवृत्ति राक्षस है, पर चल
गलत कार्य भी कर रहा है, लेकिन रिश्ता तेरे से भी मेरा वही है और अर्जुन से भी। भगवान भक्त के पास भी उतना ही टिकते हैं और दुराचारी। भक्त को भी उनके कर्मों का फल देना है और दुराचारी को उनके कर्मों की सजा। समय उतना है, वहां कोई बदलाव या परिवर्तन या छल कपट नहीं है। भगवान ने साफ साफ कहा कि मैं तेरा भी हूं, और जहां तू देख रहा है वो दुराचारी, अभिमानी, अहंकारी, मैं उसका भी, मैं भक्त का भी, सभी का। तो कहा कि प्रभु आप हमें अपनी नारायणी सेवा दो। वहां भी मती मारी गई। ब्रह्म के पास गए हो, भगवान के पास गए हो, या मंदिर में आप लोग अगर गए हो तो क्या मांग रहे हो? पहले तुम्हारी डिमांड अपनी ही चेक कर लो, आपने क्या मांग लिया। अरे जब मंदिर में गए हो या भगवान के सन्मुख हो तो सीधा सा एक ही डिमांड कर दो, ज्यादा इधर उधर की बात ही ना करो। सबसे पहले बोल दो कि हे प्रभु मैं अहंकारी, अभिमानी, मंद बुद्धि, सारे अवगुण मेरे अंदर हैं। आप तो गुणवान हैं, आप तो कृपा निधान हैं। बस इतनी ही कृपा कर देना कि आप हमें आपको ही दे दो, आप हमें अपने आप को ही दे दो। बस इतनी कृपा करो। और क्या मांगना है? जहां परमपिता परमेश्वर विराजमान होंगे वहां आपको क्या कोई ऐसी वस्तु की और इच्छा बचती है कि ये भी लेना वो भी लेना, जहां स्वयं मालिक हो। सभी मृत्युलोक में जो भी सभी कुछ उन्हीं का, तो तीनों लोकों में उनका है। तो जो तीनों नाथ है वो ही अगर हमारे बन जाए फिर किस चीज की कमी है? सभी कुछ तो हमारा है, लेकिन वहां गए तो मांग लिया कुछ भी जो मन में आया। जैसे कि दुर्योधन ने कहा कि हे कन्हैया जी आप हमें अपनी नारायणी सेना में दो। कन्हैया जी मुस्कुराए, कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर नारायणी सेना भी ले, मेरा सब जो रथ वगैरह जो भी ले जाना चाहता हूँ सब कुछ ले। अब तो कुछ नहीं चाहिए इस साल। दुर्योधन मुस्कुराया और सोचा तो देख मैं कन्हैया जी से कन्हैया जी का सब कुछ मांगा, अब तो ये भी मैंने ऐसे ही कर दिया पांडवों को, जैसे अकेले पड़ गए। भगवान मुस्कुराए तभी अर्जुन पहुंच गए। भ्रष्टराज ने भेजे। धर्मराज ने कहा कि अर्जुन आप जाओ और कन्हैया जी के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। और आपका जो मन करता है आप उनसे मांग सकते हैं, आप उनसे मांग सकते हैं। ठीक है, अर्जुन गए। जैसे ही कन्हैया जी के चरणों में नतमस्तक हुए तो गोविंद मुस्कुराए और कहा अर्जुन तुम तो थोड़ा लेट आए हो। अर्जुन लखाए मुस्कुराए, कहा प्रभु लेट कैसे? बोला थोड़ा लेट आए हो, दुर्योधन आया था, जो मेरे पास था वो सब कुछ मांग के दे दिया, मैंने सब दुर्योधन को दे दिया। वो कैसे प्रभु? जो मेरी नारायणी सेना थी दुर्योधन ने मांग ली और मैंने दे दिया, अब मेरे पास क्या है? बोला प्रभु मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं चाहिए, बस अगर आप चाहिए तो आप चाहिए। जहां आप विराजमान होंगे ये समस्त नारायणी सेना तुम्हारी तो है, हम भी तो तुम्हारे हैं। जहां आप होगे वहां तो आनंद विनोद होगा और सब कुछ अच्छा और कल्याण भी होगा, बस आप ही चाहिए।
कन्हैया जी मुस्कुराए तो कहा, अर्जुन सोच लो, मैं अब निहत्था भी हूं, सेना मेरे पास नहीं है। कहा, प्रभु कोई बात नहीं, सेना की हमें आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने आप को दे दो। तो ठीक है, जैसा आपका मन, हम तो आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि।
कल आपसे एक प्रश्न बना था, उसी का आज हम समझ कल हम बोल लेते ना, शायद कल आपको उसका जुआरी का सर पर उधर धर्मराज ने दुर्योधन ने एक शर्त रखी, कहा कि आप हमारे साथ जुआ खेल लो, अगर आप जीत गए तो जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। धर्मराज के मन में भी थोड़ा लालच आया और उस लालच वश ही दुर्योधन के साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया। और जहाँ शकुनी जैसे है, शकुनी आज भी हर घर में नहीं जाए, एक ना एक तो हो गए, वो लेना तो जरूर होगा।